लखनऊ से गुजरात जाने वाली ट्रेन में हावड़ा ट्रेन में एक आदमी आता है और उसके साथ में दो बच्चे होते हैं। एक बच्चा 2 साल का होता है और एक बेटी 5 साल की होती है। बच्चा जब वो आदमी एंट्री करता है तो बच्चा सो रहा होता है। शांति थी। उसके बाद में कुछ देर बाद बच्चा जग जाता है और बच्चा खेलने लगता है। सारे जो पैसेंजर थे देखते हैं बच्चों को खिलाते हैं। बच्चा बहुत अच्छा लग रहा था बच्चों के कि हम कहीं जा रहे हैं, खुश था बच्चा। और जो पैसेंजर वहाँ बैठे हुए थे उन्होंने पूछ दिया कि भाई साहब, आप दो बच्चों के साथ में अकेले सफ़र कर रहे हैं, इनकी माँ कहाँ पर है, इनकी माँ क्यों नहीं आई है इनके साथ में। तो पति शांत हो जाता है, फिर बोलता है कि भाई साहब ऐसा है कि मेरी पत्नी ना पहले ही चली गई है और बच्चे यहाँ गांव में थे, हमारा कुछ थोड़ा बहुत ऐसी झगड़ा हुआ और पत्नी गुस्से में आकर घर चली गई और फिर मैं रह गया यहाँ पर। तो अब मैं बच्चों को लेकर घर जा रहा हूँ पत्नी के पास में। जब ऐसा बोला तो लोगों ने बोला कैसी पत्नी है, कैसी माँ है बच्चों की, मतलब इतना गुस्सा आ गया कि बच्चों को छोड़ के ही अपने चली गई। लोगों ने यही बोला, पति बोला अब क्या कर सकते हैं भैया, घर घर का ऐसे ही हिसाब किताब चल रहा है, लोग समझते नहीं हैं चीज़ों को, अब क्या किया जाए। चली गई पत्नी, कोई नहीं हम पहुंच जाएंगे। बच्चे तो दूसरे ने बोला, जो तीसरी सीट पे बैठा था उसने बोला कि भाई साहब पर आप इतने छोटे बच्चों के साथ में कैसे यात्रा कर लेंगे। बच्चा सो जाता है। उसके बाद में जब बच्चा 1-2 घंटे बाद उठता है, रात का समय होता है, जब बच्चा जागता है तो वो रोने लगता है। और जब रात में जब बच्चा रोने लगता है तो जो भी डिब्बे में थे उसके आसपास सारे लोगों की नींद डिस्टर्ब हो जाती है। जब सब बोले कि अरे भाई भाई साहब आप क्यों बच्चों को लेकर आप चले साथ में, और बच्चा आप सोने नहीं दे रहा है, परेशान कर रहा है। बच्चा किसी कैसे भी करके बच्चा चुप होने का नाम नहीं ले रहा होता है। उसके बाद में वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी, सामने सीट पर एक लड़की थी। उसने बोला कि सुनिए मुझे दे दीजिए इस बच्चे को। लड़की की उम्र 23 साल रही थी। तो जब लड़की ने उस बच्चे को अपने गोद में लिया और उसको अपने सीने से लगा लिया तो बच्चा वहाँ पर चुप हो जाता है। जब बच्चा चुप हो गया तो जितने जो भी वहाँ पर यात्री थे बोले कि देखो बच्चे भी ममता को पहचानते हैं, बच्चे भी समझते हैं प्यार को, प्यार की भाषा बच्चे अच्छे समझते हैं। जो बच्चा चुप हो जाता है, फिर जो लड़की होती है उस लड़की का नाम होता है रेनू। तो लड़की बोलती है कि सर आपका नाम क्या है। उसने बताया मेरा नाम प्रदीप है। तो बोला सर आप दूध की बोतल हमें दे दो, मैं इस बच्चे को दूध पिला देती हूँ। तो रेनू ने जब उससे प्रदीप से बोतल ले ली और बच्चा रेनू की गोद में बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। वो एकदम चुप था, वो एकदम शांत था। और रेनू ने बोतल ली और उसको मुंह में लगा देती है बोतल को और वो बच्चा दूध पीने लगता है। जब बच्चा दूध पीने लगता है और वो सो जाता है, उसको भी, प्रदीप को भी काफ़ी अच्छा लग रहा है कि चलो ये जो लड़की मिली है रेनू, इसने काफ़ी हेल्प की। उसके बाद में वो सुबह होता है, रेनू सो जाती है, रेनू जाग रही होती है बच्चे के साथ में, जो प्रदीप होता है वो सो जाता है। जब सुबह उसकी आँख खुलती है प्रदीप की तो वो देखता है कि बच्चा को पाउडर वाउडर लगा दिए, उसके कपड़े चेंज कर दिए, उसका डायपर भी वो चेंज कर दिया। तो ये सब चीज़ें जब देखी प्रदीप ने तो काफ़ी खुश हो गया और बोला रेनू से मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं, आपने बहुत मेरे बच्चे का इतना ध्यान रखा, मैं कैसे आपको शुक्रिया करूं। रेनू बोली नहीं नहीं प्रदीप जी कोई बात नहीं है, बच्चा है और बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं और मुझे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, मैं बच्चों से बहुत प्रेम करती हूँ। कैसी इनकी माँ है जो अपने इतने प्यारे बच्चों को छोड़कर और अकेले गुस्से में चली जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, आप थैंक यू कोई बात नहीं है। तो जो लड़की होती है रेनू वो डायपर वायपर चेंज करके उसी दौरान समय होने वाला होता है कि घर जो स्टॉप होता है वो आने वाला होता है गुजरात। तो जब गुजरात आने वाला होता है, ये सूरत के रहने वाले होते हैं क्योंकि प्रदीप का इनका अपना कारोबार था, पत्थर का कारोबार था, इनकी अपनी फैक्ट्री थी पत्थर की। तो इन्होंने बोला कि बहुत बहुत धन्यवाद, कभी मौका मिले तो हमें भी कुछ सेवा का मौका दीजिएगा। और आप कहाँ रहती हैं, प्रदीप ने पूरा रेनू से पूछा कि मैं यहाँ ऐसे ऐसे करके। तो अपना अपना स्टेशन आता है, प्रदीप अपने घर को चला जाता है और जो रेनू होती है वो अपने घर को चली जाती है।
जो बच्चे होते हैं बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि जो 2 साल का जो बेटा होता है वो तो पूरा रेनू की गोद में ही सफ़र करके आ जाता है, और जो बेटी होती है 5 साल की, उसका नाम पीहू होता है, वो भी बहुत खुश होती है। और जब घर पहुंचते हैं प्रदीप और अपनी दादी से बताती है, जो लड़की होती है पीहू बोलती कि दादी मुझे आज एक रास्ते में आंटी मिली थी, बहुत प्यारी आंटी थी। अब अपने मेरे भाई का तो आंटी ने पूरा बहुत ध्यान रखा, और उनका नाम था रेनू, और बहुत अच्छी आंटी थी। दादी मुझे बहुत प्यार किया आंटी ने। प्रदीप ने भी बताया कि हाँ माँ, आज रास्ते में जब मैं ट्रेन में था तो एक लड़की थी, वो भी यहीं सूरत में ही रहती है, बहुत अच्छी लड़की थी, उसका नाम रेनू था, और उसने बहुत देख रेख की बच्चों की, बहुत अच्छी लड़की थी। तो माँ भी खुश हो गई, अरे वाह, बहुत बहुत कम लोग ऐसा, माँ ने बोला कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतना किसी के साथ में कर सकें। उसके बाद में प्रदीप उस लड़की को याद कर रहा होता है। दूसरे दिन उस लड़की का कॉल आता है। उस लड़की का जब कॉल आता है प्रदीप के पास, तो प्रदीप बोला, अरे आपका तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि, लेकिन पर यही सोच रहा था कि आप दोबारा मिलेंगी कैसे, क्योंकि हमने तो आपका नंबर ही नहीं लिया। तो प्रदीप ने बोला, आपके पास मेरा नंबर कैसे पहुंच गया? तो रेनू ने बोला कि जब मैं बच्चे का डायपर चेंज कर रही थी, आप सो रहे थे उस समय गहरी नींद में, और मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहे थे, और मेरा फ़ोन, तो मैंने आपके फ़ोन से ही बात की, और आपका नंबर ऐसे मेरे फ़ोन में आ गया। तो प्रदीप ने बोला, जो भी हुआ उस समय अच्छा हुआ, कम से कम आपके पास मेरा नंबर तो पहुंच गया, कम से कम आज आपसे बात तो हो रही है, मेरे बच्चे आपको बहुत याद कर रहे हैं। प्रदीप ने बोला कि बच्चे बहुत याद कर रहे हैं, तो रेनू ने बोला, मुझे भी बच्चों की बहुत याद आ रही है। तो प्रदीप ने बोला, ऐसा है तो फिर आ जाओ मेरे घर पे, मेरी माँ भी आपको बहुत याद कर रही है। जब मेरी बेटी पीहू ने आपके बारे में बताया तो माँ बहुत खुश हैं और आपसे भी मिलना चाह रही हैं। तो रेनू बोला, ठीक है कि मैं आती हूँ। प्रदीप ने बोला, ठीक है, बताइए, मैं गाड़ी भिजवा देता हूँ। तो रेनू ने बोला, नहीं नहीं, गाड़ी मत भिजवाइए प्रदीप जी, मैं खुद ही आ जाती हूँ। जब वो वहाँ से दूसरे दिन जो मिलने आती है रेनू प्रदीप से, तो जो लड़की होती है पीहू 5 साल की, वो बहुत खुश हो जाती है, अरे अरे आंटी आ गई, यही आंटी थी दादी जो मुझे मिली थी। जो प्रदीप की माँ होती हैं वो बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हैं रेनू का बेटा की, आपने बहुत ध्यान रखा। और रेनू से पूछने लगी माँ कि बेटा क्या करती हो, मम्मी पापा क्या करते हैं, वो सब चीज़ें। तो रेनू ने बताया कि आंटी मैं घर में काम करती हूँ, और मेरे भाई और भाभी यहाँ पर काम करते हैं, मम्मी पापा गांव में रहते हैं, मेरी भी शादी पक्की हो गई है, और 3 महीने बाद मेरी भी शादी है, और इसलिए मैं गांव गई थी, क्योंकि मुझे लड़का देखने लड़के वालों ने बुलवाया थी कि लड़की को दिखा दो, इसलिए गई थी मैं घर पर। और मैं भी घर से ही वापस आ रही थी, और हमारी शादी फिक्स हो गई है। तभी मुझे ट्रेन के डिब्बे में प्रदीप जी मिले, और बहुत अच्छे बच्चे हैं। फिर प्रदीप जी ने बताया कि ऐसे ऐसे करके माँ, तो रेनू ने बोला कि आपकी बहू तो नहीं दिख रही है माँ जी। तब जाके दादी माँ ने और प्रदीप ने सारी स्टोरी बताई कि मेरी बहू गई थी मायके, और मायके से ही वो किसी और के साथ में भाग गई है। जब ये बात सुनी तो रेनू एकदम सन्न रह गई सुन के कि ऐसी माँ भी हो सकती है क्या, कि अपने इतने प्यारे प्यारे बच्चों को छोड़कर दूसरे के साथ में भाग गई है। तो रेनू वहाँ शांत हो जाती है। अब सासू माँ बोलती हैं, जो माँ बोलती हैं प्रदीप की, कि अब क्या किया जाए बेटी, हमने तो उसको बहुत अच्छे से रखा था, पर क्या किया जाए, वो लड़की सही नहीं थी, वो बहू सही नहीं थी। तो छोड़िए, रेनू बोली, छोड़िए, अब उनको नहीं समझ में आ रहा था, वो नहीं रहना चाह रही, तो जाने दीजिए आप, कोई बात नहीं, समय हो जाता है। रेनू बोलती कि चलो आंटी मैं चलती हूँ, बहुत समय हो गया, माँ भी याद कर रही होगी, भाभी बोलेंगी बहुत समय हो गया। तो प्रदीप बोला, चलो मैं छोड़ देता हूँ आपके घर तक। और प्रदीप की माँ बोली कि बेटा मैं भी आपके घर चलना चाहती हूँ, मैं भी देखना चाहती हूँ, और आपके भाभी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, और आपसे मैं मिलना चाहूँगी एक बार फिर से। तो जो रेनू होते बोले ठीक है, तो वो गाड़ी लेकर आते हैं घर पर, रेनू को छोड़ देते हैं, उनकी भाभी से ही मिलते हैं, बातचीत करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है उनको। जो प्रदीप होता है वो घर भी देख लेता है। तो जो प्रदीप की माँ होती हैं वो रेनू से बोलती हैं कि बेटा कि एक काम करोगी आप, जो बाहर काम करती हो मैं उससे आपको डबल पैसा दूंगी, आप जब तक मेरा बच्चा ये 2 साल का है थोड़ा बड़ा ना हो जाए तब तक मेरे घर पर आने लगो काम के लिए, मेरी भी हेल्प हो जाएगी, मुझे भी ज़रूरत है आपकी बेटा। तो जो रेनू होती है बोलती है
कि ठीक है आप मेरे घर पर बात कर लो। तो जो प्रदीप की माँ होती हैं वो बात करती हैं उनकी भाभी से, वो तैयार हो जाती है। तो रेनू डेली इनके यहाँ काम के लिए आने लगती है। जब डेली काम के लिए आने लग, एक परिवार के जैसा बिल्कुल व्यवहार, जो पीहू होती है वो बड़े प्यार से बात करती है और पूरा रेनू बच्ची की पूरी देख रेख बहुत अच्छे से कर रही होती है। जो माँ होती है उनकी भी सेवा, प्रदीप का की भी देख रेख, टाइम से भोजन, वो सारी चीज़ें बखूबी अदा कर रही होती। उसी समय रेनू का जो शादी का टाइम होता है वो भी फिर पास आने वाला होता है, 1 महीना ही शादी का बचा होता है। तो जो प्रदीप की माँ होती हैं बोलती हैं कि बेटा आपका शादी के, बोले हाँ। प्रदीप की माँ ने बोला बेटा एक मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ, आपको बुरा न लगे। वो बोलिए माँ जी क्या बोलना चाहती हो। तो प्रदीप से बोला उनकी माँ ने कि आप वो शादी कैंसिल करके क्यों ना आप मेरे घर में ही रह जाओ, आप बहुत प्यारी बेटी हो और हम चाहते हैं कि आप मेरी घर की बहू बनो, क्योंकि वो मेरी बहू तो वापस आने वाली नहीं है, वो तो भाग गई है। मेरे बच्चों को आपकी ज़रूरत है और बच्चे भी आपको बहुत प्यार करते हैं। जब रेनू ने ये बात सुनी तो रेनू सर को झुका लेती है, बोली आंटी जी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत प्यारे बच्चे हैं, बच्चों से दूर तो मैं भी नहीं जाना चाहती हूँ, पर आपको इसके लिए मेरे माता पिता से बात करनी पड़ेगी। तो जो रेन्यू होती है तो उनकी माँ बोलती हैं प्रदीप की ठीक है मैं आपके माता पिता से बात कर लेता हूँ। जो प्रदीप होता है वो उनका घर पे पहले जा चुका होता है और वो देखता है कि इनका घर काफ़ी पुराना है। वो सब चीज़ें करके प्रदीप कुछ सामान, जो पत्थर का उनका दुकान था, वो वहाँ पर भिजवाते हैं और घर को अच्छे से बनवा देते हैं, मरम्मत करवा देते हैं रेनू की घर की। उसके बाद में ये खुद सामने से प्रदीप और प्रदीप की माता पिता जाते हैं रेनू के घर पर, शादी के लिए बात करते हैं और बोलते हैं कि मुझे आपकी बेटी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी बेटी की ज़रूरत है, मेरे बच्चों को आपकी बेटी की बहुत ज़रूरत है और मुझे अपनी बेटी मुझे दे दीजिए। जब ये रिक्वेस्ट करते हैं तो जो रेनू के माता पिता होते हैं वो भी मान जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है फिर मुझे वहाँ के लिए मना करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ मैंने बात कर दी शादी की। तो वो फिर बोले ठीक है कोई बात नहीं, हम वहाँ मना कर देते हैं और वहाँ पर रेनू की शादी के लिए मना कर दी जाती है। और यहाँ प्रदीप के साथ में रेनू की शादी का टाइम जिस समय उस समय जो मुहूर्त निकला था उसी समय रेनू और प्रदीप की शादी की फिक्स कर दी जाती है और बहुत ही धूमधाम से बहुत अच्छे तरीके से रेनू की शादी प्रदीप के साथ में कर दी जाती है। फ्रेंड्स ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, बस आपको ये जो एक रिश्ता ऐसा भी जो ट्रेन में जो रिश्ता बन गया और जो जन्मों जन्मों का जो एक रिश्ता ये बन गया, एक माँ जो खुद की माँ चली जाती है छोड़ के, वहीं पर एक दूसरा रिश्ता ऐसा बना जो माँ के जैसा ही, जिसने फर्ज अदा किया और जिन बच्चों को बहुत ज़रूरत थी माँ की, उन बच्चों को पूरी पूरी ममता दी रेनू जी ने। तो कैसी लगी आपको ये हमारी स्टोरी? अगर फ्रेंड्स स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय स्टोरी। फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। राधे राधे, जय सिया राम।